दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू पतंजलि अमृत रसायन का। यह एक अवलेह प्रोडक्ट है जो पतंजलि के मेडिसिन सेंटर्स पर बहुत प्रमुखता के साथ में बिकता है। इसको बहुत गुणकारी औषधि माना जाता है, रसायन औषधि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सेवन करने से बॉडी को रसायन लाभ प्राप्त होते हैं, बढ़ती हुई उम्र के लक्षण शरीर के ऊपर नहीं पड़ पाते हैं। तो इस वीडियो में हम गहराई से इन तथ्यों की जांच करेंगे, किस तरह का यह प्रोडक्ट है, किस तरह का इससे सेवन करने से फ़ायदा हमें मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले इस पार्टिकुलर पैकिंग के बारे में। 1 किलोग्राम की यह पैकिंग है। आपको अपने आसपास पतंजलि के मेगा स्टोर अथवा मेडिसिन काउंटर से बहुत आसानी के साथ में यह उपलब्ध हो जाता है, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बात करें यदि इस च्यवनप्राश की टेक्सचर के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में, तो जैसा आप देख सकते हैं कि सील पैक यह डिब्बा है और इसको मैं खोलकर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ डार्क चॉकलेट कलर इसका रहता है च्यवनप्राश का। और बात करें यदि इसके टेस्ट के बारे में, तो टेक्सचर काफ़ी दानेदार है इसका। दानेदार यह अवलेह है, कोई भी अवलेह अच्छा माना जाता है यदि वह दानेदार रहता है। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, और मुंह के अंदर चिपकता नहीं है, आसानी के साथ में आप इसको खा सकते हैं। बात करते हैं इस अमृत रसायन के सेवन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से डिफाइन होता है, अमृत रसायन अर्थात यह बॉडी के ऊपर रसायन के प्रभाव अमृतकारी गुण डालता है। बॉडी में स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बॉडी की वाइटलिटी बढ़ाने के लिए, आप अगर बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपको थकान का अनुभव होता है, तो उस कंडीशन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत खांसी आदि की समस्या है तो भी आप इसको सेवन कर सकते हैं। और लगातार सीजनल एलर्जीज़ आदि आपको बनी रहती है तो तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर के अंदर खून को बढ़ाने में भी यह कुछ मात्रा में आपकी मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करने का भी यह काम आपको देता है। कौन लोग इसको सेवन कर सकते हैं? तो सभी ही लोग इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों। इसकी जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी है सेवन करने की, जो लोग हैं लगभग 16 साल या उससे अधिक आयु के, वो इसको 10-10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। इसको सेवन करने के बाद में थोड़ा गुनगुना गर्म पानी अथवा गुनगुना गर्म दूध यदि पिया जाए तो बेहतर प्रभाव देता है। और जो लोग 16 साल से कम आयु के हैं, लगभग 4-5 साल से लेकर 16 साल तक की आयु के हैं, उनको 2-3-4 ग्राम तक यह देना चाहिए दिन में 2 बार। और जिनकी आयु उससे भी कम है, 3 साल से भी छोटे हैं, तो उसको उसी अनुपात में क्वांटिटी और कम कर देनी चाहिए। 1 ग्राम अथवा आधा ग्राम की मात्रा में उनको यह सेवन कराया जा सकता है। ढक्कन इसका एयरटाइट बंद करके हमें रखना चाहिए, और क्योंकि ढक्कन यदि खुला रहेगा तो ऑलरेडी यह अवलेह फॉर्म में होता है, कुछ भी चीज़ इसके अंदर गिर जाएगी या मॉइस्चर पकड़ेगा तो मालूम नहीं होगा कि यह ख़राब होना शुरू हो गया है। तो इसका ढक्कन आपको हमेशा एयरटाइट करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में हम इसके कंपोजिशन के बारे में, जो कि बहुत मेन फैक्टर होता है किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में। जब तक हम उसके कंपोजिशन को नहीं समझेंगे, क्या क्या जड़ी बूटियाँ उसके अंदर मिलाई गई हैं, जब तक हम इसकी बात नहीं करते तब तक उसके गुण धर्मों का पूरी तरह पता नहीं लगाया जा सकता। इस साइड इसका पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन दिया गया है, जिसमें 3 द्रव्य प्रमुख हैं और उसके अलावा प्रक्षेप द्रव्य के रूप में नीचे लगभग 8-10 जड़ी बूटियों का नाम लिखा गया है। जो मेन द्रव्य इसमें मिलाए गए हैं उसमें सबसे ऊपर नाम आता है चीनी का। और हैरानी की बात यह है कि हर 100 ग्राम अमृत रसायन में 74 ग्राम चीनी होती है, अर्थात 74% तो प्योर चीनी यह होता है। उसके बाद में 22 ग्राम इसके अंदर मिलाया गया है आंवला। तो कुल मिलाकर इन दोनों चीज़ों का परसेंट बैठता है 96%। 2 चीज़ें इसके अंदर हैं। बहुत अल्प मात्रा में केसर मिलाया गया है और उतनी ही अल्प मात्रा में 0.3 ग्राम 0.6 ग्राम की मात्रा में प्रक्षेप द्रव्य इसमें मिलाए गए हैं, तब जा करके इसका 100% कंपोजिशन तैयार होता है।
तो एक तरीके से देखा जाए तो यह प्योर चीनी है। चीनी के साथ में आपको आंवला का सेवन कराया जा रहा है। बाकी जो द्रव्य इसके अंदर मिलाए गए हैं उनकी क्वांटिटी नगण्य है, उनको यदि काउंट ना किया जाए तो मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है। केवल चीनी और आंवले के फ़ायदों के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भूल कर भी आप इस प्रोडक्ट का सेवन ना करें। यदि आपने इसको दिन में 2 बार खा लिया 10-10 ग्राम की मात्रा में, तो आप ये लगा लीजिए कि 15 ग्राम आप चीनी केवल इस प्रोडक्ट के थ्रू अपने शरीर में डाल लेंगे और आंवला आपको मिलेगा लगभग 4.5 ग्राम। उसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो मिली गई हैं वो इसके अंदर मिलाई जाएंगी। मेरे ख्याल से कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का जो अवलेह फॉर्म में है, च्यवनप्राश जैसी चटनी की फॉर्म में है, इतनी मात्रा में चीनी मिलाना आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार तर्कसंगत नहीं बैठता है। लेकिन यदि बाबा रामदेव मिला रहे हैं तो बस वो तो फिर वो ही बता सकते हैं क्यों मिला रहे हैं। बहरहाल ये मेरी व्यक्तिगत राय है और जो इसका फॉर्मुलेशन इसके ऊपर लिखा गया है मैं उसी के आधार पर अपनी राय आपके लिए बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यह एक छोटी सी जानकारी थी इस अमृत रसायन के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। आपने कभी इस प्रोडक्ट का सेवन किया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसको सेवन करने के साथ में। चलते चलते मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ कि 1 किलो की पैकिंग यह रहती है और 175 रुपये इसके ऊपर MRP लिखी गई है। पैकिंग की डेट से 3 साल तक यह ख़राब नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ फ्रेंड्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।